बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है एनाटमी। आज हम शुरू करने वाले हैं एनाटमी। एमबीबीएस का ये सब्जेक्ट है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ एनाटमी। तो इसकी ये मैंने डेफिनेशन लिखी है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। इसमें जो है हमने स्ट्रक्चर, बॉडी के स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है, यानी कि जो इंसान की या ह्यूमन की जो अंदरूनी साख्त है, जो स्ट्रक्चर है, उसका हमने जो मुताला करना है उसको एनाटमी कहते हैं। अब ये जो बॉडी है ये हमारी स्केलेटल सिस्टम से बनी होती है। स्केलेटल सिस्टम क्या चीज़ होती है? वो हमारी आउटर कवरिंग, यानी कि जो बॉडी को सपोर्ट करती है, वो चीज़ें जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करती हैं उन्हें हम स्केलेटन स्केलेटन कहते हैं। अब स्केलेटन में बहुत सारी हड्डियां भी आ जाती हैं, और जितने आर्गन हैं वो सब जब मिलते हैं और मिलकर वो एक मखसूस वो सिस्टम बनाते हैं, तो उसको हम स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ स्केलेटन, तो स्केलेटन की टू टाइप्स हैं। एक है एक्सोस्केलेटन, एक है एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन ये जो है ये इनवर्टिब्रेट्स के अंदर पाया जाता है। इनवर्टिब्रेट्स में कौन कौन से आ जाता है? एक कछुआ, एक क्रोकोडाइल, यानी कि एक मगरमच्छ और एक टार्टवाइस में पाए जाते हैं। उनकी जो आउटर कवरिंग होती है उनके अंदर पाई जाती है। और जो एंडोस्केलेटन है ये वर्टिब्रेट्स यानी कि ह्यूमन के अंदर पाई जाती है। ये ह्यूमन की, यानी कि जो ये जो ढांचा बना होता है, हड्डियों को, उनको उनको कहते हैं एंडोस्केलेटन। तो हमने ह्यूमन की बात करनी है, तो इसलिए हम डिस्कस करेंगे ओनली यहाँ पे एंडोस्केलेटन। अब एंडोस्केलेटन ये फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है एक्सियल स्केलेटन, और एक होता है एक्सियल स्केलेटन और एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। जो एक्सियल स्केलेटन है उसमें 80 बोन्स पाई जाती हैं, और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है उसके अंदर 126 बोन्स पाई जाती हैं। मैं आपको एक डायग्राम के ज़रिए बताता हूँ कि एक्सियल स्केलेटन कौन सा है और अपेंडिकुलर स्केलेटन कौन सा है। तो ये एक हमारे पास ये एक ढांचा है, इसमें ये जो रेड बना हुआ है ये एक्सियल स्केलेटन है। एक्सियल का क्या मतलब है? एक्सियल का मतलब है ये जो दरमियान में लाइन है, यानी कि ये हमारा जो एक्सियल है, ये जो मैंने रेड अब लकीर खींची है, इसका मतलब है ये एक्सियल है। यानी कि एक हर चीज़ का एक एक्सल होता है, यानी कि जिसके इर्द गिर्द चीज़ घूमती है, तो ये हमारा एक्सल है, या इसको एक्सियल बोलते हैं। तो ये जो दरमियान में हड्डियां हैं इनको एक्सियल कहेंगे, और ये जो कॉर्नर पर हैं ये ब्लू कलर की, ये हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। यानी कि दो स्केलेटन है, ये रेड कलर का जो है ये एक्सियल स्केलेटन है, और ये जो ब्लू कलर का है ये अपेंडिकुलर स्केलेटन है। तो हमने आज इनकी जो जो जितनी बोन्स हैं हम इनको डिस्कस करेंगे कि एक्सियल स्केलेटन में जो 80 बोन्स पाई जाती हैं वो कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, और ये जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है उसमें ये जो 126 बोन्स है वो कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं। तो उसको हम एक फर्दर डायग्राम के ज़रिए मैं आपको समझाता हूँ कि वो कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो ये हमारे पास दो आ गए हैं, एक एक्सियल स्केलेटन है, एक अपेंडिकुलर स्केलेटन है। एक्सियल स्केलेटन में सकाला आ जाता है, रिब केज आ जाती है, ये जो हमारी पसलियाँ होती हैं वो आ जाती हैं, वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है, ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उनको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। और यहाँ पे ये एक स्टर्नम होती है जिसके साथ रिब्स अटैच होती हैं, वो पाई जाती है। और ये जो कान की हड्डियाँ होती हैं वो 3 कान की हड्डियाँ होती हैं वो इस सकाल में पाई जाती हैं। और एक नेक में जो हायोड बोन पाई जाती है। ये सारी जितनी भी हैं ये बनती हैं 80, ये हमारे पास 80 बोन्स बनती हैं। ये मैं आपको आगे नोट्स में बताऊंगा कि 80 बोन्स वो कौन कौन सी है, और मैं इन सब को यानी कि सकाल्स में वो 22 बोन्स है, ये सारी मैं उधर मैंने नोट्स में लिख दी हैं, तो वो आप उधर उधर से आपको सही समझ आ जाएगी कि ये 80 बोन कौन कौन सी हैं। अब बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक को कहते हैं अपर लिम्ब और एक को कहते हैं लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब में ये ऊपर वाले हाथ आ जाते हैं, दोनों हाथ। इसमें अपर हैंड में 30 बोन्स हैं, और इस एक में 30 बोन और इस एक में 30 बोन थे, ये बन जाती हैं 60। और ये नीचे लोअर लिम्ब में, ये लेग में, ये एक 30 इसमें पाई जाती हैं, 30 इस लेग में पाई जाती हैं, तो ये 60 बन जाती है। 60 और 60 ये बन जाती हैं 120।
और और पेक्टोरल ग्रिडल ये जो हमारा शोल्डर ज्वाइंट होता है, इसमें 4 बोन्स पाई जाती हैं। 2 राइट साइड पे पाई जाती हैं और 2 लेफ्ट साइड पे पाई जाती हैं। और दो ओनली 2 बोन्स जो होती हैं, 2 बोन्स वो पेल्विक ग्रिडल में पाई जाती हैं, ये जो हमारा हिप ज्वाइंट बनाती हैं। तो ये इसमें ये 126 बोन्स पाई जाती है। तो हम अब डिस्कस करेंगे, हम अब नोट्स के ज़रिए बताएंगे कि वो जो बोन्स है वो कौन कौन सी हैं और कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम एक्सियल स्केलेटन की, कि एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन सी बोन्स हैं। तो ये एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन है, ये मैंने लिख दिए हैं। सबसे पहले हमने बात की है स्कल की। स्कल में बात करते हैं, इसमें 22 बोन्स पाई जाती हैं। 22 बोन कौन सी होती हैं? ये स्कल जो है फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक को कहते हैं क्रेनियल बोन्स और एक को कहते हैं फेशियल बोन्स। अब क्रेनियल बोन्स में सबसे पहले पेरिटल बोन्स पाई जाती है। पेरिटल बोन्स जो होती है वो पेयर की फॉर्म में होती है। टेम्पोरल बोन जो होती है वो भी पेयर फॉर्म में होती है। फ्रंटल जो होती है वो एक बोन होती है। ऑक्सीपिटल जो होती है वो भी एक बोन होती है। और एथमाइड बोन, ये भी सिंगल, ये डबल होती है। और सेफनाइड बोन ये सिंगल होती है। और ये बन जाती हैं 8 बोन्स क्रेनियल में पाई जाती हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 जो बोन्स हैं वो पेयर की फॉर्म में है, बाकी जो 4 हैं वो अनपेयर्ड हैं, जबकि फेस पेयर्ड होती हैं। सबसे पहले मैग्जीला पेयर्ड में होती है। ज़ाइगोमेटिक ये भी पेयर्ड में होती है। ये मैंडिबल, ये एक मैंडिबल जो है अनपेयर्ड है और एक वोमर जो है वो अनपेयर्ड है। नेजल बोन्स ये पेयर्ड में पाई जाती है। पैलेटिन ये पेड़ में पाई जाती है। इन्फीरियर नेजल कोंका ये पेड़ में पाई जाती है। और लैक्रिमल ये पेड़ में पाई जाती है। तो ये जो बोन्स होती हैं, ये क्रेनियल की 8 बोन्स थी और फेशियल की 14 बोन है, यानी कि 14 बोन्स है। तो ये 14 और 8 मिल के ये 22 बोन्स बन जाती हैं। तो ये जो हमारे सकाल में 22 बोन्स पाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे कि सेकंड यानी कि जो मिडल एयर में पाई जाती हैं वो 6 बोन्स पाई जाती हैं। 6 कौन कौन सी होती हैं? एक मेलस होता है, वो पेयर की फॉर्म में पाई जाती है। एक यानी कि एक कान में एक साइड पे एक बोन पाई जाती है, मेलस पाई जाती है, एक इनकस पाई जाती है और एक स्टेपस बोन पाई जाती है। तो ये जब दोनों पेयर की बात करेंगे, दोनों कानों की बात करेंगे, तो उसमें 6 बोन्स पाई जाती हैं, 6 बोन्स। और हमारी बॉडी में सबसे जो छोटी बोन है वो स्टेपस बोन है, ये हमारी कान में पाई जाती है। और अब बात करते हैं नेक बोन की। नेक बोन में सिर्फ और सिर्फ एक बोन पाई जाती है और वो है हायोइड बोन। अब ये 2 थी। अब तीसरी वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में बेसिकली कहीं पे लिखा होता है 26 पाई जाती हैं और कहीं पे लिखा होता है 33 पाई जाती हैं, लेकिन एक्चुअली जो होती हैं वो 26 पाई जाती हैं, क्योंकि ये लास्ट जो सैक्रल बोन होती है, सैक्रल स्पाइन, ये जो है ये 5 बोन्स मिल के फ्यूज हुई होती हैं और एक बोन बनी हुई होती है, सैक्रल बोन। और ये कोकेक्स ये भी वैसे 4 बोन मिलकर एक ही फ्यूज रो के एक ही बोन बनाती है, तो ये इसलिए ये एक बोन पाई जाती है। तो ये सर्विकल है, ये C1 से C7 तक बोन्स पाई जाती हैं। और ये जो थोरेक्स है ये T2 टू T12 तक पाई जाती है। और लंबर जो है ये L1 से L5 पाई जाती है। और ये फ्यूज हो के एक ही बोन पाई जाती है और कोकिक्स में भी एक बोन पाई जाती है। अब चेस्ट बोन में स्टर्नम ओनली एक बोन पाई जाती है। अब हम बात करते हैं रिब्स केज में की, यानी कि रिब्स में कितनी बोन पाई जाती हैं, तो उसमें पाई जाती हैं 24 बोन्स पाई जाती हैं, जबकि 12 जो पेयर्स पाए जाते हैं। तो एक पेयर में डिवाइड होती हैं, 3 टाइप्स में डिवाइड होती हैं। सबसे पहले एक होता है ट्रू बोन्स, ट्रू रिब्स, वो 1 से 7 तक होती हैं, यानी कि ट्रू इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच होती हैं हमारी स्टर्नम के साथ। जो फॉल्स बोन्स होती हैं ये डायरेक्टली अटैच स्टर्नम के साथ नहीं होती, बल्कि ये जो हैं ये ट्रू रिब्स के साथ अटैच हुई होती हैं। और ट्रू रिब्स जो होती हैं वो स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं, जबकि फ्री फ्लोटिंग होती हैं ये नॉन अटैच्ड होती हैं, यानी कि ये फ्री फ्लोटिंग होती हैं, ये कहीं भी अटैच नहीं हुई होती। ये पीछे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच हुई होती हैं, लेकिन आगे ये स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती। तो ये टोटल एक्सियल स्केलेटन की बोन्स मैंने लिख दी हैं यहाँ पे। ये स्काल में 22 बोन्स पाई जाती हैं, एयर में 6 बोन्स पाई जाती हैं, नेक में 1 बोन पाई जाती है, वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन्स पाई जाती हैं, चेस्ट में 1 बोन पाई जाती है, रिब्स में 24 बोन्स पाई जाती हैं,
और ये टोटल बोन्स 80 बोन्स बन जाती हैं। तो यानी कि ये एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन 126 बोन्स पाई जाती हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में डिवाइड होता है। तो अपर लिम्ब जो आता है वो पेक्टोरल ग्रिडल के साथ जुड़े होता है, क्योंकि वहाँ पे एक ज्वाइंट बनता है यानी कि शोल्डर ज्वाइंट जिसको कहते हैं। और लोअर लंबर ये यानी कि जो हमारी लेग होती है उन बोन्स को कहते हैं। और ये हमारा जो है पेल्विक ग्रिडल यानी कि ये जो हमारी हिप ज्वाइंट उनके साथ जुड़ा होता है पाई जाती हैं। पेक्टोरल ग्रिडल में कौन कौन से बोन्स मिलकर ज्वाइंट बनाती हैं, तो उसमें एक स्कैपुला मिलकर बनाता है यानी कि एक शोल्डर का एक स्कैपुला और दूसरे का क्लेविकल, ये मिलके ये हमारे ह्यूमरस के साथ मिलके एक ज्वाइंट बनाते हैं। तो स्कैपुला एक और क्लेविकुलर एक, ये मिलके यानी कि ये दो स्कैपुलर की बोन्स और दो स्कैपुलर की बोन्स, ये 4 और 30 एक लेग की और 30 दूसरे लेग की, ये 60 बोन्स ये हो गई। 60 और प्लस ये पेक्टोरल ग्रेडल की ये 4, ये 64 बोन्स बन जाती हैं। और लोअर लिम्ब में सेम उसी तरह है, बस यहाँ पे फ़र्क ये है कि ये जो टर्सल है ये वहाँ पे 16 पाई जाती थी, यहाँ पे 16 पाई जाती हैं। और जबकि यहाँ पे जो टर्सल है इसमें 14 पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक टर्सल जो होती है वो कम पाई जाती है। जबकि यहाँ पे एक पटेला पाया जाता है, यानी कि ये जो टीबिया है टीबिया जो है ये फीमर के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है। ये डायरेक्टली अटैच नहीं है, बल्कि ये जो है टेबिया ये इस फिबुला के साथ अटैच होकर तब ये ऊपर पटेला बोन के ज़रिए ये फीमर के साथ अटैच हुए होते हैं। और आगे ये आगे ये फ्लिंजेस ये 22 पाई जाती हैं, यानी कि एक लेग में 14 है, दूसरे में भी 14, और ये दोनों मिलके 28 बनाते हैं। और पहले एक बोन में सिर्फ और सिर्फ 2 बोन्स पाई जाती हैं, यानी कि ये जो हमारे हिप जॉइंट बनाते हैं ये एक और एक ये 2 बोन्स मिलकर ये पूरा जॉइंट बनाती हैं। तो ये मैंने आपको एक सिंपल सा सादा सा यानी कि ये बता दिया है कि आप जो एनाटमी में है वो एक्चुअली कहाँ से मतलब हमने शुरू करना है अपर लिम्ब। तो ये बताना ज़रूरी था कि अपर लिम्ब क्यों यहाँ पे आया है, कि अपर लिम्ब कहाँ से आया है। तो इसलिए मैं ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था कि अपर लिम्ब को कैसे शुरू करना है और क्यों शुरू करना है। तो अब हम अपर लिम्ब शुरू करेंगे, तो उसके लिए ये एक सादा सा ये मैंने एक स्केच तलाश करके मैंने एक यहाँ पे डायग्राम दे दिया है कि ये आपको ताकि पता चल जाए कि एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या है। तो एक्सियल स्केलेटन ये है, यानी कि ये जो येलो कलर का जो स्ट्रक्चर बनी हुई है ये एक्सियल स्केलेटन है। ये छोटे से इसमें ये एक स्कल आ जाता है, ये रिब केज जाता है, वर्टिब्रल कॉलम आ जाती है, और यहाँ पे एक ये ऊपर जो रिब केज के साथ ये स्टर्नम अटैच होती है ये आ जाती है। जबकि अपेंडिकुलर स्केलेटन ये सारा अपेंडिकुलर स्केलेटन है, इसमें ये जो बिलियर कलर है यानी कि ये जो बिलियो कलर है ये सारा अपेंडिकुलर स्केलेटन है। इसमें आर्म आ जाता है, हैंड आ जाता है, लेग आ जाता है, फुट आ जाता है, ये पेल्विक ग्रिडल आ जाता है और पेक्टोरल ग्रिडल। ये मैंने सब आपको बोन्स बता दिए हैं कि बोन्स कितनी कितनी हैं। तो जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा होगा अपर लिम्ब।